गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर जो है आ चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं फ्रॉम प्लिंथ टू पारामाउंट, मतलब जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे। और उसके लिए हमने 10 क्वेश्चन बनाया होगा। 11वां क्वेश्चन है। इस तरह से पहले लेसन बेसिक, जिसको हम 10th बोल रहे हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई जो भी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड और कोई बोर्ड, तो एनसीईआरटी पैटर्न पहले समझ लेंगे, उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसके आगे जो है हम कंपटीशन लेवल भी आगे बढ़े जाएंगे, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और कंपटीशन के लिए ये बेस का काम करेगा। एक क्वेश्चन होता है नेक्स्ट लेसन के पहले का, दिया हुआ है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, और ए और बी का ऐड यदि करेंगे, ये एंगल होगा यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी 90 लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। ए जो है ग्रेटर देन है बी से, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन हम लिख सकते हैं इसको साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन में हाफ 0 30 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो है हाफ का वैल्यू होता है। अब साइन दोनों तरफ है, साइन दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा, कट नहीं होगा, ना करेंगे। तो ए माइनस बी ट्रिग्नोमेट्री में क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए। ये 30 डिग्री हो गया, इसको जो है हम एक समीकरण मान लेते हैं। अगेन इस तरह से देखा जाए तो कॉस ए प्लस बी जो है, हाँ दिखना भी चाहिए, ये हाफ दिया हुआ है। कॉस में हाफ कितना डिग्री पर होता है, ये बी है। कॉस बी में कॉस ए प्लस बी ये जो है 60 का होता है, 0 30 45 60 90, ये 60 का होता है, 60 डिग्री, मतलब साइन हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। अब कॉस दोनों तरफ से यदि कैंसिल कर देते हैं तो ए प्लस बी कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम इसका आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ए माइनस बी कितना 30 और ए प्लस बी 60 डिग्री, ए माइनस बी कितना तो 30 डिग्री और ए प्लस बी कितना तो 60 डिग्री। दोनों को हम, ये फर्स्ट सेकंड लिखा मैंने, चूंकि दोनों को में से कोई एक या बी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल है, तो माइनस और प्लस वालों को क्रॉस कर देंगे, ज्यादा बेटर होगा। ये माइनस ये प्लस है, ऐड करने पर इसको जो हमने ऐड किया, ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a इक्वल टू 30 प्लस 60। यदि ये भी समझने आता है तो एलएचएस आरएचएस को एक तरफ, एलएचएस को प्लस करके एक तरफ, आरएचएस को प्लस करके एक तरफ लिख देंगे तो अपने कट जाएगा। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ए हो गया 45, ए ग्रेटर देन बी कह रहा है, तो ए 45 कैसे हो गया, 60 30 90, हाँ ए 45, हाँ तो ए 45 यदि है तो बी कितना होगा, ए 45 हो गया, एक एक आंसर हो गया फाइंड आउट ए एंड बी, ए 45 हुआ तो बी देख लो, ए और बी का ऐड 60 है और ए 45 है, फ्रॉम सेकंड ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है 60, और ये कितना कह रहा है, ए 45 कह रहा है, ए 45 कह रहा है, तो बी कितना होगा, बी हम लिखते हैं 60 माइनस 45,
ए का वैल्यू उधर लिख दिया मैंने, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 10 में 5 5 15, 10 में 5 5 5 में 4 1 15 डिग्री। तो इस तरह से एग्जाम में हमें कैसे लिखना होगा, एग्जाम में हमें लिखना होगा ऐसे कि 10 हाँ THUS, ठीक, A इक्वल टू 45 डिग्री और B इक्वल टू 15 डिग्री। अब क्वेश्चन भी हो गया, ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ दिख भी रहा है कि ए का वैल्यू बी से ज्यादा है, तो ये भी हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। परेशानी तब हो जाता है जब हम सब कुछ कर चुके होते हैं और कुछ नजर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके लिए बुक लेना पड़ेगा, बुक देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा इसको बैकग्राउंड चेंज कर दो और रहने दो। 8.2 एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 1, क्लास है आपका, है भले 10th लेकिन बेसिक से ऑल कंपटीशन का, इसलिए ऐसा है मान के नहीं चलना है कि 10th का है। ठीक है, क्लास 10, फिर है 1 का 1 नंबर, क्या कह रहा है, साइन 60 कॉस 30 और उसके बाद साइन 30 और कॉस 60। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमको मालूम है कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होगा, क्या हम इसको, अब इसके झूठों को बकैती हम क्यों करेंगे, इसके पहले हमको मालूम है, सजा देते हैं हम, साइन 60 कॉस 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए लिखने में, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, इसको मैंने पलट करके लिख दिया। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको फॉर्मूला मिलेगा साइन ए प्लस बी का, साइन 60 प्लस 30 का, ये फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस कॉस साइन ए प्लस बी, ठीक है। और साइन 60 और 30 कितना होता है, साइन 60 और 30 हो गया 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। झंडुआ हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक मिनट, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अनदर मेथड से, इसको कह लो अनदर मेथड से, अनदर मेथड कैसे करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, सब क्वेश्चन लिख देंगे, साइन 60 का वैल्यू बताओ, 0 30 1/2, साइन 60 का वैल्यू यहाँ देख लो, फिर बकैती होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्टकट में। पहले हमको इस तरह से बना लेना है, 0 30 45 60 90, ये हो गया, यहाँ पर कर लो 0 30 45 60 90, ये साइन कॉस 2 8 है, चलो तेज साइन, अरे भूतनी के, यहाँ इसको दो न, इसमें भी ना खोजेगा, 0 लिख दिया यहाँ, इसका वैल्यू कहाँ लिखेगा, चलो ये साइन हो गया,
ये कॉस हो गया, ठीक है। साइन जीरो वैल्यू जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब उलट करके लेंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। cos 90 का वैल्यू 0 और sin 90 का वैल्यू 1। चलो अब यहाँ आते हैं अनदर मेथड में। क्या कह रहा है, sin 60, साइन में 60 कितना, √3/2, सॉरी √3/2, तो हम लिख देंगे √3/2। फिर क्या कह रहा है, cos 30, cos 30 में कितना है, ये है cos, ये है 30, √3/2 प्लस। फिर कह रहा है cos 60, cos 60 कितना है, cos 60 1/2, 1/2 और कह रहा है sin 30, sin 30, sin 30 1/2। इसी से पता करना है। यदि पहले तो मैंने बोला है ये याद रखने के लिए, ये याद नहीं है तो इस इतना सा लिखने के लिए याद रखें कि सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि पूरा याद रखो, कि ऐसे ही याद हो जाए। और नहीं तो साइन 30 हाफ, कॉस 60 हाफ, साइन 0 1। इधर से देखेंगे, इधर से दोनों जहां मैच करेगा वो होगा आंसर। तो हो गया। अब इसको इसका काम खत्म, इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है √3, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी में तो है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर 1.3 या 4 में होगा या 5 में। √3 को मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो गया, और एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1, नीचे को नीचे से भाग, जितना बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4/4 1 आंसर। हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से हम इसलिए बना सकते हैं क्योंकि चैप्टर का एंड जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होता है और उसमें सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो आसानी से जो है हम दोनों में से जैसा ठीक लगे उस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस, अरे tan का स्क्वायर है, cos का भी स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर 60। अरे इसमें नहीं ना हो रहा है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें नहीं ना हो रहा है, जिसमें हो रहा है इसमें भी दिमाग लगाएंगे दोनों में तो हो सकता है। cos 30 है, 60 30 90 हो गया, तो यहाँ साइन साइन cos 30 है, साइन 60 हो जाएगा, ये दोनों इसको माइनस हो जाएगा, 10 45 1 2 आंसर होगा इसका। देखो ना तुम। चलो अब हम क्या करेंगे, हम एक 10 45 2 और 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब cos 30 0 30 √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही ये तो ऐसे ही हम देख पा रहे हैं, अब में माइनस हो गया तो 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब वही हो गया, नौटंकी काहे कर रहा। हाँ 2 × 1 2 हो गया, ये दोनों माइनस प्लस खत्म हो गया, 2 आंसर हो गया। ऐसे भी हम उन्हें सॉल्व करने से पहले कैसे कह दिया इसका आंसर 2 होगा, उसका रीजन ये है कि साइन में 30 और कॉस में 60 आपने देखा है कि रिवर्स में इक्वल होता है, तो साइन रहे कॉस रहे और एंगल का ऐड जो है 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है माइनस होकर के कुछ ना देने वाला है, 0 देने वाला है। चलो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर आगे बढ़ते हैं हम, स्पेस मिलेगा हमको और कुछ नहीं। चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या ही कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
3 क्वेश्चन कह रहे हैं cos 45 बाय sec sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो sec 30 और cosec 30 बोल रहे हैं ना, हमको सबसे पहले क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए हमें सबसे पहले हमको जो है 0 30 45 60 का बना लेना चाहिए, ताकि आसानी से हम फटाक से लिख पाए। और ये काम हम रफ में करेंगे। ये हो गया 0 30 45 60 90, 30 45 60 90। अब साइन जीरो में क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब उल्टा करके लिखेंगे इसमें उधर से 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, हमें मालूम है सेक किसका उल्टा cos का उल्टा, अपोजिट cos 45 देख लो, cos 45 1/√2 cos 45 यहाँ देखेंगे cos 45 है और cos 45 यहाँ 1/√2 है, तो 1/√2 हमने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है सेक 30, सेक किसका उल्टा, जैसा मैंने कह रहा है सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। और सेक 30 मतलब कॉस 30, पहले कॉस 30 देख लेते हैं, कॉस 30 √3/2 है और सेक उसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब 2/√3। एक बार फिर, सेक किसका अपोजिट, कॉस का, तो कॉस 30 कितना, cos 30 √3/2 और cos 30 √3/2 है, तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3। उसके बाद cosec किसका अपोजिट होता है, तो साइन का, पहले साइन 30 का देख लेंगे, साइन में 30 1/2 और cosec का लिखना है, तो इसका मतलब 2/1। ठीक है, ध्यान से। अब क्या करना है, 1/√2 इसका एलसीएम √3, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 √3। यानी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, इसको हटा दिया जाए। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको अपोजिट करना है। शेप में देखो कुछ मिलेगा। हाँ, अब क्या करना है कि इक्वल टू 1/√2 तो ऊपर में होगा ही, ज्यादा ऊपर हो गया, हो सकता है उधर ना दिख रहा हो। हाँ, थोड़ा सा नीचे कह रहे क्या, 1/√2 हमने ले लिया। उसके बाद 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन आएगा, 2 हमने कॉमन लिया और यहाँ बचेगा 1 + √3। 1 + √3 को √3 + 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और √3, अब यहाँ पर आंसर है √3 + 1 क्यों लिखेंगे, तो इसको जब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू को पहले और मिनिमम वैल्यू को बाद में लिखते हैं, मतलब बड़ा वैल्यू को। √3 और 1 में बड़ा कौन है, √3 है और ये 1 है छोटा √3 से, इसलिए इसको पहले इसको बाद में लिखने, ऐसा रूल बनाया गया ट्रिग्नोमेट्री में, ताकि जो है इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो या परिमेयकरण कर लो, हर का परिमेयकरण, तो इस तरह से हो सकता है। तो 1/√2 हो गया, 2 √3 + 1, तो उल्टा कर दे, अब 1/√2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट करके लिख लो,
बाकायती नहीं करना जो सही है। हम बाकायती करेंगे टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे। समझे? तो इसको हम लिख लिए, इसके बाद इसको अपोजिट लिखेंगे तो क्या होगा, √3 चल जाएगा ऊपर और बच जाएगा 2 और √3 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा, अब देखो √3/2 √2, ठीक। अब इसका जो है वो कर लो, इसी से एक बार गुना, एक बार ऊपर से गुना, एक बार नीचे से गुना, हर का परमीकरण। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 है, 2 यहाँ है √3 प्लस 1। हम इसके माइनस से ऊपर भी गुना कर देते हैं और माइनस से नीचे भी गुना कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, इससे हो सकता है यहाँ पर भी आंसर दे देना, दूसरा जगह भी आंसर दे दे, दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो जाएगा √3, मूव कर दो इसको, क्या मूव, तो ये हो जाएगा √3। अरे अब रुक जा, √3 माइनस 1, नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। पहले तो √2 एज इट इज लिख देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है समझना। पहले तो ये हो गया कि इसको हमने ऐसे लिखा, नीचे में देखा √3 प्लस 1 है, तो इसको प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देना, माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो √3 माइनस 1 ये हो गया और √3 माइनस 1 यहाँ और a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, अब माइनस स्क्वायर करेंगे तो इसका 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से लिखने के बाद नहीं रे, शेप लोन शेप, हाँ आगे उसके बाद हम देखेंगे कि हो जाएगा √3 माइनस 1, नीचे क्या होगा, 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ है, 2 2 जा 3 माइनस 1, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 होगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√2 हो जाएगा, 4√2। बस यही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन समझना है हमको यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर तो हम वैल्यू आराम से पुट कर लेंगे, साइन cos 45 साइन 45 कितना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये √3 प्लस 1 है, √3 है, इसको ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को जब यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि √2 √3 प्लस 1 ये ऊपर में है तो ये नीचे हो गया है, और जो नीचे में था ये √3 ये ऊपर हो गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं ये डिवाइड में है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड में, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये भी हो सकता है। मतलब एक बार, अच्छा रुको, एक बार बोले लिख ही देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक बार और समझने की कोशिश करें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये तो हो ही गया है ना, ये जैसे मान लो लिखा है हमने कि 1/√2 बाय हो गया 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये √3 हम क्या करेंगे कि ये मेन इक्वल टू के बीच का साइन है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को बदलने बाइफरकेट करने का। तो ये 1/√2 तो हुआ, ये इस लाइन के नीचे है ना, ये इसका मतलब ये डिवाइड में है,
डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड में होता है, तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं 2√3 प्लस 1/√3, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में। अब इसको हम ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ये 2√3 प्लस 1, ठीक है। और फिर वही आ गया, यही वाला चीज आ गया। अब आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है आसान ही है। इसके आगे तो हमको मालूम ही है √3 प्लस 1 है, तो इसमें जो है प्लस है, √3 प्लस 1 है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 माइनस 1 √3 प्लस माइनस 1, तो आसानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। 1 नंबर कंप्लीट करते हैं बस, उसका 2 नंबर के लिए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। हाँ चलो, 2 नंबर क्वेश्चन 3 हो गया, अब 4 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 30 tan 45 साइन 30, हाँ tan 45, फिर कह रहा है cosec 60 और उसके बाद sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसको कैसे बनाएंगे? साइन 30 का वैल्यू कितना? 0 30 1/2, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 60 है। cosec किसका अपोजिट होता है? तो sin cos tan cot sec cosec, cosec होता है sin का अपोजिट, और sin 60 होता है √3/2, और sin का अपोजिट होता है cosec, √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद sec 30 का मतलब हो गया cos 30, cos 30 0 √3/2 तो 2/√3, cos 60 0 30 45 60 1/2 हो जाएगा, और cot 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये कैसे लिखना पड़ेगा? दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें जो है ये वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, है ना, गेम में जाए किसी दिन। ठीक है, तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, आगे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? अब ये 1 को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर, उसको इधर, तो क्या हो जाएगा? हम 1/2, आधा 1/2 हो गया, एक आधा 1/2 हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडू कर दो, आधा 1/2 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ 3/2 प्लस में 2/√3। a माइनस बी ऊपर में, a प्लस बी नीचे में, तो इसको क्या करना है? अब हमें मालूम है किसको हमें क्या करना होगा, लिख सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूलर निकाल करके शेप और ये लाइन खींच दें, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, कैसा गधा है,
रहने दो। तो 3/2 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 3/2 मतलब एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 2√3 और 3√3 ऊपर में माइनस में 2 2 जा 4। उसके बाद हो जाएगा इसके नीचे ये इक्वल टू हमारा रियल में यहाँ होना चाहिए। यहाँ ये वाला साइन ऐसे। हम्म हम्म अब तो होगा। तो रियल में ये साइन यहाँ होना चाहिए ऐसे करके। और इसमें नीचे में क्या हो जाएगा? इसमें फिर लाइन खींचेंगे 2√3 को एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए आता है ना 2 और √3 है तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो हाँ, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3√3 यहाँ हो जाएगा और 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा। अब देखो इसके पहले जो हमने काम किया था वही काम यहाँ भी करना है। तो 3√3 -4 लिख दें। 3√3 -4 और नीचे में क्या है 2 और √3 है। बना तो सकते हैं लेकिन सबको ना आना चाहिए बात। ये डिवाइड में है, इसके नीचे ये डिवाइड में है। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देंगे। तो 2√3 हो जाएगा ऊपर में और 3√3 +4 हो जाएगा नीचों में। अब ये क्या हो जाएगा एक बार राइटिंग बदल करके। हम्म क्या करना है इसको और इसको काट देना है। ठीक है, कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि 3√3 -4 3√3 +4 तो 3√3 -4 और 3√3 +4 क्या करना होगा? ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है। 3√3 1.7 आ गया, ये ठीक है। 1.7 हमने क्या कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करने के टाइम में हमें देखना है ये बड़ा होना चाहिए इससे, ताकि जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री कहता है ये कि बड़े में से छोटा घटाना, छोटे में से बड़ा नहीं। तो हमने क्या किया, ये √3 +4 है तो हम इसको +4 है तो -4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। √3 -4 3√3 -4 क्या हो जाएगा? ये a + b a - b में चल जाएगा, ये दोनों स्क्वायर में चल जाएगा। इसको मूव कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है होगा। अब वो क्या करने जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा कि 3√3 -4 सेम हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3√3 -4 का स्क्वायर, ये 3 है। हाँ, 3√3 -4 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है। और नीचे a + b a - b, ये a + b ये a - b, तो a + b और a - b हो जाएगा क्या? चेंज करो ना इसको रे। हाँ,
तो 3√3 + 4, 3√3 - 4, तो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस बी, ये माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, जरूरी नहीं कि हम ऐसा बोले ही। तो ये 3√3 हो जाएगा माइनस में 4, इसको कुछ नहीं करेंगे। और 3 3 होतिया 27, 27 - 4 4 जा 16, ये हो जाएगा। उसको स्क्वायर कर देगा, कर दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर 3 3 होते 27, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसको माइनस कर दो, 7 में 6, 1 2 में 1, तो ये हो जाएगा 27 और 16 ऐड कर दो, कितना होगा 7 6 13 3 और 1 4 43 माइनस 4 12 24√3/11। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें लगता है बारी बारी से एक बार फिर देख लिया जाए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। और एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको भी हम बना ही लेते हैं, बहुत आसानी से भी सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। 5 नंबर 5 कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तुम सबको मालूम है स्क्वायर फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 30 30, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 मालूम। ऐसे सॉल्व करोगे तो स्क्वायर करोगे 1 हो ही जाएगा, अलग तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ठीक है, फिर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख देंगे, नो नौटंकी। 5 हो जाएगा ये cos 60 0 30 45 60, 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 0 30 √3/2 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 5/4, यहाँ प्लस दे देंगे, 2 2 4 चौका 16/3 माइनस में 1 स्क्वायर करेंगे तो अब ये हो जाएगा क्या, एलसीएम ले लिया जाए, नीचे का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, बता दिया मैंने पहले ही। 4 तिया 12, इसका हो जाएगा एलसीएम 12, 4 तिया 15, 3 चौके 48, 3 चौके 48 न होगा, 3 चौके 64 होगा, 3 चौके 12, 4 16 चौके 64, 3 चौके 64 और ये 12। इसके बाद इसको हम यदि सॉल्व कर लें तो कितना सुंदर वाला बात होगा, मैं इसी को लेके चल जाता है। तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस में 12, ये 12, ये हो जाएगा 9 2 7, 7 में 1 6,
ये तुम्हारा आंसर हो गया। और ये आसान भी है सॉल्व करना, दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू, वेलकम, सब हम ही बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।